बरमूडा ट्रायंगल, जिसे डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है, एक अर्बन लेजेंड के अकॉर्डिंग नॉर्थ अटलांटिक ओशन के वेस्टर्न पार्ट में एक लूजली डिफाइंड एरिया पर कॉन्सेंट्रेट किया जाता है और कहा जाता है कि यहाँ प्लेन्स एंड शिप्स मिस्टीरियसली पतली हवा या गहरे पानी में गायब हो जाते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे समुद्र के एक अनसॉल्व्ड एंड मिस्टीरियस एरिया के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Bermuda Triangle is an area in the Atlantic Ocean known for mysterious disappearances of dozens of ships and airplanes. नॉर्थ अटलांटिक ओशन में फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बरमूडा, इन तीनों जगहों से बनते ट्रायंगल एरिया को बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। 5 दिसंबर 1945 यूएस नेवी के 5 टॉर्पेडो बॉम्बर्स प्लेन अपनी 3 घंटे की रेगुलर ट्रेनिंग के लिए फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं। इस 5 प्लेन्स में 19 लोग सवार थे, लेकिन ये प्लेन्स कभी वापस ही नहीं आए। शुरुआत में ऐसा कहा गया था कि प्लेन्स फ्यूल खत्म हो जाने की वजह से गायब हुए हैं और इसके चलते उन प्लेन्स की खोज करने के लिए 13 लोगों के रेस्क्यू एयरक्राफ्ट को भेजा गया, लेकिन वो भी कभी वापस नहीं आया। 4 मार्च 1918 में यूएस नेवी का सबसे बड़ा नुकसान हुआ। यूएसएस साइक्लोप नाम से प्रसिद्ध यूएस नेवी का एक शिप 306 लोग और 11,000 टन मैंगनीज के साथ वॉशिंगटन से ब्राजील की तरफ जा रहा था, लेकिन अचानक बरमूडा ट्रायंगल के आसपास वो गायब हो गया। इस इंसिडेंट के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि शिप ओवरलोड होने की वजह से डूब गया और कुछ लोगों का कहना है कि खराब मौसम की वजह से शिप गायब हो गया। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वर्ल्ड वॉर 2 के किसी दुश्मन ने इस शिप को गायब किया है, लेकिन इन थियरीज का कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। साल 1964 में विंटस गेडेस नाम के एक राइटर ने अपनी एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था द डेडली बरमूडा ट्रायंगल। इस बुक में सबसे पहले द बरमूडा ट्रायंगल शब्द का यूज किया गया। इसके बाद साल 1974 में चार्ल्स बर्लिट्ज ने अपनी बेस्ट सेलिंग बुक द बरमूडा ट्रायंगल पब्लिश की, जिसमें उन्होंने एक थियरी को बताया जिसके अकॉर्डिंग ना सिर्फ अटलांटिस रियल है, बल्कि ये किसी ना किसी तरह से बरमूडा ट्रायंगल से जुड़ा हुआ है। चार्ल्स बर्लिट्ज और उनकी फैमिली का स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में है। चार्ल्स की इस बुक के बाद से इस मिस्ट्री को थाउजेंड्स ऑफ बुक्स, मैगजीन्स, मूवीज एंड वेबसाइट्स द्वारा प्रमोट किया गया है। सालों से इस मिस्ट्री को समझने के लिए कई सारी थियरीज बनाई गई है, जिसमें कुछ राइटर्स ने अटलांटिस के बारे में चार्ल्स की थियरी को और डिटेल में बताया है और ये सजेस्ट किया है कि समुद्र के नीचे एक प्राचीन सिटी है जो अपने रेप्यूटेड क्रिस्टल पावर से प्लेन्स और शिप्स को डुबाते होंगे। राइटर्स ने इवेंट्स को यानी बरमूडा ट्रायंगल्स के इवेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए कई सारे पैरानॉर्मल कॉन्सेप्ट्स का यूज किया है। कुछ लोगों का अनुमान है कि बरमूडा ट्रायंगल में पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है, जिसमें टाइम और प्लेस का ट्विस्ट होता है जो इसके चारों ओर की वस्तुओं को अपने आप में यानी पैरेलल यूनिवर्स में खींच लेता है। और ज्यादा काल्पनिक सजेशन में कुछ लोगों ने इन सारी घटनाओं को टाइम ट्रैवल्स या यूएफओ के साथ कनेक्ट किया है और इन सारी प्रॉब्लम्स का क्रेडिट एलियंस को दिया गया है। कई साइंटिस्ट का मानना है कि समुद्र के कुछ एरियाज के नीचे मीथेन वायु ज्यादा मात्रा में होता है और जब शिप्स उस एरिया से गुजरते हैं तो मीथेन वायु एक्टिव होता है और इसकी वजह से बड़े बड़े बुलबुले बनते हैं जो शिप्स को डुबा देते हैं। ये तो शिप्स गायब होने का साइंटिस्ट का एक्सप्लेनेशन था, लेकिन प्लेन्स कैसे गायब होते हैं इस बारे में कुछ साइंटिस्ट सजेस्ट करते हैं कि इस एरिया में जियोमैग्नेटिक एक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से पायलट्स कंफ्यूज हो जाते होंगे। एक तरीके से ये सही भी है, क्योंकि हमने ऐसे कई सारे एरियाज के बारे में सुना है जहां कंपास काम करना बंद कर देता है और पायलट्स अपने रूट से डाइवर्ट हो जाते हैं। इससे पहले कि हम इनमें से किसी भी एक्सप्लेनेशन को एक्सेप्ट करें, एक अच्छे साइंटिस्ट को यह सवाल पूछना चाहिए कि क्या समझाने के लिए कोई मिस्ट्री है। लेरी कुच्छे नाम के एक रिपोर्टर ने एग्जैक्टली यही सवाल पूछा
और सरप्राइजिंगली इसके आंसर में ये आया कि बरमुडा ट्रायंगल में अजीब तरीके से गायब होने के बारे में कोई मिस्ट्री नहीं है। इसके बाद लैरी ने मिस्टीरियसली गायब होने के बारे में दोबारा से इन्वेस्टिगेट किया और पाया कि स्टोरीज ओरिजिनली गलतियां, मिस्ट्री फैलाने और कुछ मामलों में पूरी तरह से मनगढ़ंत बनाई गई थी। द बरमुडा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व नाम की अपनी एक बुक में लेरी ने लिखा है कि इस सब्जेक्ट में कुछ राइटर्स ने ओरिजिनल बात जानने की तकलीफ ही नहीं ली है। लेरी ने यह भी नोट किया कि चार्ल्स बर्लिट की खोज इतनी खराब थी कि यदि चार्ल्स कहे कि एक बोट रेड कलर की थी तो उस बोट के किसी और रंग के होने की संभावना लगभग निश्चित है, क्योंकि लेरी का मानना है कि चार्ल्स की बरमुडा ट्रायंगल पर लिखी गई बुक्स एरर, मिस्टेक और अनसाइंटिफिक थियोरी से भरी पड़ी है। और लेरी ने यह भी कहा कि चार्ल्स और बाकी राइटर्स ने अपनी बुक्स में मिस्ट्री बनाने के लिए कुछ ऐसे इंसिडेंट बताए हैं जो वास्तव में बरमुडा ट्रायंगल एरिया से काफी दूर हुए हैं। किसी भी प्लेन्स या शिप्स के डैमेज के बारे में ऑफिशियल इंक्वायरीज में सबसे साइटेड एक्सप्लेनेशन में से एक है ह्यूमन एरर। ह्यूमन जिद के कारण बिजनेसमैन हार कोनोवार को अपने सेलिंग यार्ड खोना पड़ा और इसी तरह बरमुडा ट्रायंगल में हुए किसी न किसी इंसिडेंट में किसी न किसी तरीके से ह्यूमन एरर रहा होगा। सभी में नहीं, लेकिन कुछ में तो ह्यूमन एरर रहा ही होगा। अब खराब मौसम की बात करें तो इससे हजारों लोगों की जान गई है और अरबों का नुकसान हुआ है। साल 1502 एक स्पेनिश बोट का डूबना वायलेंट वेदर का पहला रिकॉर्डेड एग्जाम्पल है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है कि बरमुडा ट्रायंगल एरिया में क्रूज एंड कार्गो शिप्स की भारी मात्रा में ट्रैफिक होती है। जस्ट बाय सम रैंडम चांस साउथ पैसिफिक जैसे कम ट्रैफिक वाले एरियाज के कंपैरिजन में बरमुडा ट्रायंगल्स में ज्यादा शिप्स डूबेंगे क्योंकि वहां ज्यादा ट्रैफिक होता है। इस फैक्ट के बावजूद कि बरमुडा ट्रायंगल मिस्ट्री को सदियों से निश्चित रूप से खारिज कर दिया है, लेकिन ये अभी भी कई बुक्स में अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। यहाँ तक कि कुछ ऐसे समुद्री एरियाज है जिसके कंपैरिजन में बरमुडा ट्रायंगल में काफी कम इंसिडेंट हुए हैं, जैसे कि ड्रैगन्स ट्रायंगल जो जापानीज ओशन में है। इसके अलावा यूएस नेवी भी बरमुडा ट्रायंगल को मिस्ट्री नहीं मानती। इन द एंड टाइम ट्रैवल्स, एटलांटिस, यूएफओ, एलियंस या किसी भी और ऐसी थियोरीज को मानना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बरमुडा ट्रायंगल मिस्ट्री की काफ़ी इजी डेफिनेशन है: घटिया शोध, सनसनी खबर और मिस्ट्री फैलाने वाली बुक्स। सो इन सारी काल्पनिक थियोरीज और साइंटिफिक थियोरीज के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिस जर्नी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे ट्यून एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।